सिद्धांत संग्राम और भारत भविष्य की टीम आज है साउथ दिल्ली के गुलमोहर पार्क में और हमारे साथ हैं एक ऐसे नवरत्नों में से एक जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जो कई सारे आयामों, विभागों और संकायों से जुड़े हुए हैं। तो आइए डायरेक्ट चलते हैं एडवोकेट आदिश जी अग्रवाल जी के पास। आदिश जी, आप इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिक्स से जुड़े हुए हैं, तो इसका अगर संचालन की बात करें, टर्म और कंडीशन की बात करें, एक उद्देश्य प्रपोज की बात करें, तो कौन कौन से मापदंड हैं जिस चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? तो सब भारतीय स्तर के हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के? जो आपने जो ग्रेड बताया, चाहे स्टूडेंट्स की बात हो या ज्यूरिक्स से जुड़ा हुआ जो या टीचिंग वर्ल्ड के अलग अलग जगह से, जैसे हमारे को चेयरमैन मिस्टर अल खसाव ने, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो प्रधानमंत्री जॉर्डन के रहे, उस टाइम भी प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो हमारे को चेयरमैन रहे हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट के। लंदन के जो यूनिवर्सिटी और लॉ के मिनिस्टर रहे हैं, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, शैडो मिनिस्टर हैं, तो वो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। अलग अलग बांग्लादेश के चीफ जस्टिस, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, मलावी के चीफ जस्टिस, मालदीव्स, ऐसे वर्ल्ड के अलग अलग कोनों से जो जजेज हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, वो हमारे ऑफिस बेयरर्स और इस तरीके से, और हमारे कॉन्फ्रेंसेस में सारे वर्ल्ड के चीफ जस्टिस इंडिया में या लंदन में जो हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है या और कहीं होती है कंट्रीज में, वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करते हैं। आदिश जी, दर्शक ये भी समझना चाहेंगे कि इतना बड़ा कमीशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप चला रहे हैं, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसमें कितने सारे देश जो हैं अब तक जो है शामिल हैं, और इसका जो है मुख्य संचालन के रूप में आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो आपकी जो भारत की जो भागीदारी है वो कैसे और किस तरह की है? तकरीबन 70 देशों के जो जजेस, लॉयर्स, पार्लियामेंटेरियंस, स्टूडेंट, लॉ टीचर्स, ये उसके मेंबर हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेज में हमारी में ज्वाइन करते हैं। इंडिया से ऑफिस बेयरर में हम अकेले हैं, और इंडिया में इंडियन काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट हैं जो जिसके अंतर्गत काम करता है। उसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, वो उसके चेयरमैन। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ राइटर्स के भी प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं, और राइटर्स की आत्मा कहीं न कहीं काउंसिल के ऊपर होता है कि उनकी आत्मा, उनकी कलम, उनकी लेखनी को कैसे शाश्वत और सनातन रखा जाए। तो उसके आप पुरोधा हैं, उसके लिए आप जो है प्रेसिडेंट हैं, तो आपसे कुछ न कुछ हक और अधिकार की अगर बात करें, आज 21वीं शताब्दी में चांद और तारे के बीच में कलम, कॉपी और कैमरा कहाँ है? जी, हमारे न्यूज़पेपर हों, चैनल हों, राइटर्स हों, पब्लिशर्स हों, चाहे फिल्म मेकिंग हो, हर तरीके से एक बिल्कुल डाउन आने से हमारे पत्रकार, जो फिल्म इंडस्ट्री में जो हमारे काम करने वाले आदमी होते हैं, उन पर भी सब पे बहुत ही असर पड़ा। और गरीब आदमी को दुनिया सहायता करने के लिए आ जाती है, सरकार आ जाती है, अमीर आदमी आ जाते हैं, परंतु पत्रकार किसी को ये नहीं कह सकता कि ये मेरे पास खाने के पैसे नहीं, वो मांग नहीं सकता। और अमीर आदमी कोई उसको ऑफर भी नहीं कर सकता। दिक्कत ऐसी है कि वो चाहे भूखा है, परंतु ये डरते हुए कि इसको मैंने ऑफर करा तो ये बुरा मान जाएगा। और बहुत ही सिचुएशन जो पत्रकारों की, जो भी हमारे इवन वकीलों की, बहुत गंदी सिचुएशन रही। सोसाइटी होनी चाहिए, हाउसिंग सोसाइटी को मकान, ज़मीन अलॉट होनी चाहिए। इनके लिए हम कई सरकारों को जहाँ जहाँ से हमारे पास रिक्वेस्ट आई तो हमने वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करी, क्योंकि जब तक सरकारों को कोई चीज़ रिक्वेस्ट नहीं करी जाती तब तक उनको भी याद नहीं होता है कि हमको ये करना चाहिए। तो उस
चीज़ को सोचते हुए कि हम रिक्वेस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ सरकार को ये तो पता चलेगी कि भाई इस समुदाय के लिए, पत्रकारों के लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। उस पर भारत सरकार CPC में अमेंडमेंट लाई, उसमें डिले ना हो इसका प्रोविज़न रखा गया। परंतु मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि जजेस जो डायरेक्शंस हैं, जो रूल हैं, जो कानून हैं CPC में नया अमेंडमेंट के बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। इस समाधान की चाबी कहाँ है? केंद्र सरकार के पास में है या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास में, आखिर या राष्ट्रपति के पास है? कहाँ से चाबी मिलेगी और करोड़ों लोगों को मिलेगा न्याय? ये चाबी स्पेसिफिक जज के पास है। ये एडजमेंट जज दे रहे हैं। अपनी कोर्ट में कितने केस लगाने हैं वो जज ही डिसाइड करता है। तो इसलिए स्पेसिफिक कोर्ट के जज के पास ये चाबी है, उसको ही अपनी कोर्ट का मैनेजमेंट सही करना है। अगर वो मैनेजमेंट ये 2 ही तारीख, 2 केसों की एविडेंस की तारीख लगाएं, 2 केसेस के आर्गूमेंट की तारीख लगाएं, तो हर वकील अपने गवाह बुलाएगा, हर वकील अपनी आर्गूमेंट तैयार करके आर्ग्यू करेगा केस को। तो जजेस को सख्त डिसीजन लेने होंगे। जहाँ हर कोई अपने लिए और अपने घर परिवार, अपने स्वार्थ के लिए जीता है, वहाँ आदित्य अग्रवाल पूरे विश्व के न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये कैसा और किस तरह का इनका व्यक्तित्व है? जी, मैंने पहले ही कहा है कि आदित्य अग्रवाल जी काफ़ी ईमानदार और अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं और हमेशा आज तक जैसा कि मेरा जानना और पहचानना है, उन्होंने अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य ही किए हैं। मैं कोई चाटुकार नहीं हूँ। मैं चूँकि उनको जो है काफ़ी समय से परिचित हूँ और जब भी मैंने इनको देखा, चाहे उनकी विचार शैली हो, चाहे भाषा शैली हो, उन्होंने अच्छे ही उन्हें जब भी किसी से उनका परिचय हो या कोई वार्तालाप हो, वो ढंग से पेश आते हैं और उसके समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद जी ने सही कहा था कि तुम तब तक आगे बढ़ो जब तक उठो, आगे बढ़ो और जागो तब तक जब तक मंजिल ना मिल जाए। सचमुच में आदित्य अग्रवाल जी का जो सफ़र है और जो सफ़रनामा है और इनके साथ जो जुड़ा हुआ लोग हैं, वो कहीं न कहीं यही बताता है विवेकानंद जी के सपनों और सिद्धांतों पर बढ़ता हुआ, सरपट दौड़ता हुआ आदित्य अग्रवाल का कारवां।